अपनी बदनसीबी के वो बीते साल कहां से वापस लाओ। भूल जाएं सब कुछ, आने वाले वक्त के बारे में सोचें। अच्छा वक्त, बेहतर वक्त, जिसमें सिर्फ खुशियां हैं। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा आप रोए मत, तबीयत पर जोर पड़ेगा। सही बात है, ताकि मेरी कोई निशानी ना रहे घर में, है ना? अरे तुम्हारी हंसी तो घर के हर कोने में बसती है, और जो हर कोने में बसता उसे निशानियां छोड़ने की क्या जरूरत है? आप ही वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? अजीब सा लग रहा है अम्मी नहीं आई। अरे मेरी जान, तुम्हें पता तो है तुम्हारी शादी की वजह से कितनी थकावट हो गई थी। सारा काम उन्होंने खुद किया है। वो तो रात से आने के लिए तैयार थी, मैंने उन्हें खुद ही नहीं उठाया। चले कोई बात नहीं, अभी तो काफी दिन है जाने में, तो मैं खुद ही आके मिल लूंगी। क्या हम आप लोगों को तंग कर सकते हैं? बिल्कुल तंग कर सकते हैं, और अगर मेरी बहन ने आपको तंग किया तो आप मुझे इत्तला भी कर सकते हैं। अरे कितने सियासी लोग हैं आप लोग, एक दिन में पार्टी बदल ली। हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। वाकई माशाल्लाह। नाराज तो होगी मुझसे? नाराज नहीं है, बस थोड़ी परेशान है। सिर्फ माँ का दिल औलाद के लिए थोड़ी तड़पता है, औलाद का दिल भी तो हसास होता है। अम्मी, जब साहिबा को ये सब कुछ पता चलेगा वो बहुत नाराज होगी। मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताओ, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वो। उसके बगैर घर काटने को दौड़ा है। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा आप हिम्मत करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ सीमा कि अरीज भी झूठ बोल रही है और तुम्हारी सगी बेटी भी। तुम्हारी इतनी औकात आरिफ मियां कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? इस घर की हर चीज मुझे तुम्हारी बीवी की उतरन लगती है, चाहे वो इस्तेमाल किए हुए बर्तन हो या फिर तुम्हारे बच्चे।
अरे जिस औरत को तुमने तोहफे में नई जिंदगी की बजाय अपनी बीवी की छोड़ी हुई जिंदगी दी हो, उससे सवाल करते हो? हाँ, किया है मैंने ये सब। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से। कौन? एमन, तुम कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? आओ अंदर आओ। असल में तुम लोगों से कल मुलाकात नहीं हो सकी ना, तुम लोग भी बिजी थे और मेरी भी कुछ अपनी उलझनें थी, तो आई थॉट आज जाके मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम ठीक हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इस हालत में अकेली कैसे रह लेती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ, सब है मेरे साथ। मगर फिर भी कोई दोस्त तो नहीं है ना? वो तो खैर मेरे पास भी नहीं है। खैर अरीज, मैं तुमसे आज ये कहने आई हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो बात करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, मगर मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा अटैच थी और उसके जाने के बाद तुम उसे मिस कर रही होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल जाऊं। अफान को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, और मेरा ख्याल है उसको पता होना ज़रूरी भी नहीं है। उसको वैसे ही मेरी हर बात गलत लगती है। उसको लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, और तुम्हारी भी। तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना? कैसी बातें करी हो एमन? तो फिर इसका मतलब है कि मेरा जब दिल चाहे मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हूँ। क्या लोगी? कुछ भी नहीं, और ऐसी हालत में तुम्हें आराम करने की जरूरत है, इन तकल्लुफात में पड़ने की नहीं। कल भी मैंने देखा कि तुम लोगों के पीछे ऐसे भाग रही थी। करना पड़ता है। मगर कभी कभी इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में। अम्मी, आप क्यों आ गई? आप तो आराम कर रही थी ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज आए ना, बैठे। वो नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी आप जाएं, कमरे में जाकर आराम करें।
वकार भाई, कनाडा से एक टीम आई हुई है, वो लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिल लें। लेकिन अफान, जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मुझसे कहते हो कि मैं यहीं बैठकर दूसरी नौकरी ढूंढूं, लेकिन अपने इन हथकंडों की वजह से तुम मुझे यहीं बांध कर रखना चाहते हो। मैं जानता हूँ नौकरी पे रहते हुए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूं। जिस कैनेडियन कंपनी से आपको मिलने के लिए कह रहा हूँ, वो अपने लोकल ऑफिस के लिए रीजनल हेड की तलाश में है। मैंने आपका नेम रिकमेंड किया है, बेहतर आप मिल लें। सॉरी, मैं इतना मतलब परस भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका लंच ब्रेक कब है? तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। आप कुछ देर के लिए अम्मी की तरफ आ जाए ना। अच्छा ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरीश थी, अपनी तबीयत की वजह से वो अम्मी को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है, तो मुझे बुला रही है। वकार भाई, क्या मैं जा सकता हूँ? अगर आपकी रजामंदी हो तो। मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ अपनी बीवी से मिलने की इजाजत मांग रहा हूँ। इस वक्त उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, और वो ये कह नहीं पा रही है। उसके हर दर्द की दवा सिर्फ मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चला जाता हूँ।